पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, आकाश, नदियाँ, ये पृथ्वी, वृक्ष, ये पृथ्वी के सौंदर्य है। और इन सुंदरता से ही हमारी भारत भूमि सुवर्णमय कहलाती है, क्योंकि इनसे ही मानव को जीने के पदार्थ मिलते हैं, जीवन के पदार्थ मिलते हैं। इसीलिए जितने भी तपस्वी अवतारी महापुरुष हुए, उन्होंने वैकुंठ धाम प्राप्त किया है या मोक्ष प्राप्त किया है तो पर्वतों को ही ढूंढा है। क्योंकि पर्वत एक ऐसे स्थान है जहां पर किसी प्रकार की कोई ज्ञान तपस्वियों की ज्ञान ध्यान साधना में बाधा नहीं पड़ती। जैन धर्म में हमारे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव वो कैलाश पर्वत से मोक्ष लिए। आज वो कैलाश पर्वत कहाँ है लापता है, कहीं पता नहीं है। वर्तमान में जिसको कैलाश मानते वो कैलाश नहीं है, लेकिन पौराणिक और भूगोल की परंपरा से देखा जाए तो कैलाश पर्वत अन्यत्र है, दिव्य है, देवों का निवास है। और हमारे हिंदू पुराण के हिसाब से भी शंकर शिवजी जो हैं उन्होंने कैलाश पर्वत पर ही निवास किया और उनका आवागमन भ्रमण जो है तपस्या वगैरह सारा कैलाश पर्वत ही पर हुआ। उसी प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। उन 24 तीर्थंकरों ने पर्वत की लास्ट चोटी पर से मोक्ष प्राप्त किया। उसमें सम्य शिखर है, फिर गिरनार है, कैलाश पर्वत है, आदि आदि। इस प्रकार के तुम देखोगे तो सारे तीर्थंकर जो हैं पर्वतों से ही मोक्ष जाना पसंद किया। उसी श्रृंखला में पर्वत जो है आज दिन तक बने आए और बड़े बड़े ऋषि और मुनि जो हैं वो भी पर्वत की गुफा और कंदराओं के अंदर ही उन्होंने ज्ञान ध्यान करके अपने स्वरूप को समझा, ईश्वर को समझा, मोक्ष गए, वैकुंठ धाम को गए। उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी यहाँ पर हमें तीर्थ निर्माण करना था तो भारत भूमि पर सर्वत्र घूम करके पर्वतों को ढूंढा, नदी के किनारे ढूंढा, नगर ढूंढा, वन जंगल ढूंढे, लेकिन उसके हिसाब से योग्य स्थान हमको कहीं नहीं मिला। लेकिन जब हम महाराष्ट्र के तरफ आए तो महाराष्ट्र में भी बहुत से डंडोबा वगैरह जो हैं पर्वत देखे, लेकिन हमको जैसा पर्वत चाहिए, जैसा हमको क्षेत्र बनाना है वैसा पर्वत हमको नहीं मिला। लेकिन कोल्हापुर जिला के अंदर ये जो रामलिंग पर्वत है वो पर्वत को देखने के बाद यहाँ के देवता ने हमारे पांव रोके, बोले तुम अपना कहीं मत जाओ, क्षेत्र अपना यही बना लो। पर्वत को प्राप्त किया, फॉरेस्ट से लिया, निजी लोगों से लिया, ले करके और पर्वत पर जो है नवीन सम्य शिखर निर्माण किया। 24 तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापन की हैं जो दर्शनीय स्थान है, पुरातत्व के हिसाब से बनी हुई है, शिल्प कला से बनी हुई है। एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे मंदिर, कुछ मंदिर निर्माण हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। हम 2000 में हम यहाँ पर आए, 2005 में नीचे का निर्माण हुआ आनंदवन का, कुंतुगिरी क्षेत्र आनंदवन, उसके नीचे के मंदिर तैयार हुए। 2005 में पंचकिला में प्रतिष्ठा हुई
उसके बाद पहाड़ का जो है बड़ा विकट काम था, लेकिन वो भी सत प्रयत्न से, देवता के प्रयत्न से वो पहाड़ के ऊपर मिलने वाली जो भूमि वो मिली। और उसके बाद मंदिर, वेदियां तैयार की, मंदिर तैयार किए और 24 मूर्तियां खड़ी कर दी। 2013 में उसका प्रतिष्ठा हो गया। आज हम सब लोग संघ सहित पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर भी एक यात्री निवास बनाया, गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं। कभी भी कोई साधु संत या यात्री रात्रि को वहां निवास कर सकता है और प्रातःकाल की वंदना करके वापस नीचे आ सकता है। लेकिन वहां पर अभी तक किसी साधु संत का पर्वत पर आहार नहीं हुआ, भोजन नहीं हुआ। वो घड़ी आ जाई, सब लोगों ने हमने निर्णय किया, श्रावकों से बात की, श्रावकों ने हाँ भर ली। इसलिए आज हम संघ से पर्वत के ऊपर जा रहे हैं और पर्वत के ऊपर ही साधु संतों के आहार होंगे, ज्ञान ध्यान होगा, मंत्र जाप्यानुष्ठान होगा और 2 बजे पारसनाथ टोंक से वंदना करेंगे। वंदना करते करते चंद्रप्रभु होकर के, क्षेत्रपाल जी होकर के वापस नीचे क्षेत्र पर आ जाएंगे। इस प्रकार का आज का प्रोग्राम है। ये पर्वत जो क्या है वो अतिशय संपन्न है। ऐसा लगता है ये प्राचीन काल में कोई सिद्ध भूमि रही होगी, सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ पर साधना की होगी, सिद्ध महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया होगा या सिद्ध महापुरुषों ने वैकुंठ धाम प्राप्त किया होगा। इसलिए ये स्थली पूरी की पूरी अहिंसा स्थली है। यहाँ कोई जीव, हिंसक जीव नहीं रहते और यहाँ पर किसी प्रकार का शिकार वगैरह जो क्या है वो नहीं होता और सभी जीव जो क्या है मिल करके रहते हैं। सांप और नेवला कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन हमारे यहाँ सैकड़ों सांप है और कई नेवले हैं। कभी आपस में लड़ते हुए तो ऐसा एक दूसरे का घात करते हुए नहीं देखे। मोर है, बहुत सारे मोर हैं। उसके बाद और भी दूसरे जंगली जीव हैं जो अहिंसा का पालन करते, कभी किसी का कोई घात नहीं करता। इन सब बातों को देखते हुए यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र अतिशय, क्योंकि ऐसे अतिशय महापुरुषों की साधना स्थली से ही होते हैं, तो वो अतिशय यहाँ पर देखा जाता है। और मैं ये समझता हूँ हमको यहाँ आए में करीब 2000 में हम यहाँ आए, 24 चल रहा है। 24 साल में यहाँ पर बड़े बड़े नाग रहते, बड़े बड़े सांप रहते, छोटे सांप से लगा के बड़े तक, बिच्छू वगैरह रहते। लेकिन ये याद नहीं कभी किसी को सांप ने काटा हो या बिच्छू ने काटा हो। निकलते हैं, घूमते हैं और वो भी अपना आनंद यहाँ पर मनाते हैं, लेकिन किसी पुरुष को किसी को काटने का यहाँ पर काम नहीं करते। इतना प्रकार का यहाँ पर अतिशय है। वो पर्वत पर आज हम लोग जा रहे हैं, सब साधु संतों के आहार होंगे, क्योंकि भूमि जो है वो अन्नदान से ही फलती है। इसलिए पहली बार वहाँ के देवता, वहाँ के भगवान और साधु संत, इन सब लोगों का भोजन होगा। वहाँ की भूमि जो है नाना प्रकार के नैवेद्यों से तृप्त की जाएगी और पहली बार इस प्रकार का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी कभी भी क्षेत्र पर आओ, क्षेत्र पर अवश्य ही 4.5 किलोमीटर की वंदना है। 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना, ऊपर घूमना, 1.5 को नीचे उतरना। ये 4.5 किलोमीटर में सहजता से वंदना हो जाती है। सहजता पारस लेकिन बनाया उसी प्रकार का है। पारसनाथ टोंक है, चंद्रपुर टोंक है, बाकी उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर भी टोंके उसी प्रकार टोंके बनाई हैं। आप जो क्या है अवश्य क्षेत्र में पधारिए। नीचे तो आप देखेंगे कि पेड़ों का लाखों की तादाद में नीचे पेड़ है, अनेक प्रकार के पेड़ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पेड़ यहाँ ला करके ये पेड़ लगाए हुए हैं
हर एक प्रकार का पेड़ यहाँ पर मिलेगा। और आज उनकी ठंडी छांव, उनकी जो क्या है, उनकी हवा से लोगों के रोग दूर होते हैं और उनको यहाँ आने के बाद बड़ी शांति मिलती है। और वो सोचता है कि अरे हम तो यहीं रहे हैं छोड़ में, अभी क्या है ना, क्षेत्र धरती का दूसरा स्वर्ग बन गया। इसलिए क्षेत्र पर अवश्य आइए और भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन का लाभ उठाइए, पुण्य का कार्य करिए। मेरी बात समझ गए होंगे। अवश्य ही कोल्हापुर जिले के अंदर हाथकलंगड़ी तालुका आलते के नजदीक कुंतुगिरी क्षेत्र बना हुआ है। रामलिंग पर्वत के अंदर कुंतुगिरी का निर्माण हुआ है। आप अवश्य पधारिए, आपको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।